Hello, my beautiful Gen Zs. Welcome to Science and Fun. My name is Deepika और आज मैं बात करने आई हूँ क्लास 11th के 2023-24 सेशन जो करंट सेशन है उसके सिलेबस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को पेड बैचेस में ना बहुत इश्यूज थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम इस बार का सिलेबस क्या है, कितना डिलीट हुआ है, क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ग्रामर आएगी कि नहीं आएगी, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस का वन स्टॉप रेजोल्यूशन यहाँ पर है, यहीं पर सारा सोल्यूशन है आपका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक बार करंट सेशन के सिलेबस की फॉर क्लास 11th। रीडिंग स्किल्स का सेक्शन आपको पता है कि इंग्लिश में वी हैव सेपरेट सेक्शंस, है ना, पता है ना। तो रीडिंग स्किल्स देखो हमारे कितने मार्क्स की है, 26 मार्क्स की रीडिंग स्किल है इस बार। और उसमें क्या रहेगा, आपका अनसीन पैसेज होगा जो कि फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी हो सकता है। अनसीन पैसेज पता होगा आपको, है ना, कि जो आप ऐसा पैसेज आएगा जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखा होगा, जिसमें कि फैक्चुअल हो सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और आपको क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं और यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, आंसर की फॉर्मेट में नहीं आएंगे, एमसीक्यू। ठीक है, रिटन फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा। देन एक अनसीन पैसेज आएगा जो केस बेस्ड होगा। ठीक है, केस बेस्ड क्या होता है, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है बेटा, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है, कुछ ग्राफ और कुछ पाई चार्ट्स वगैरह की हेल्प से आपको अलोंग विद सम पॉइंटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफ ही मिलेगा या प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ पैराग्राफ्स भी मिलेंगे, उसमें छोटे छोटे पैसेज होगा, पूरा एक अनसीन पैसेज रहेगा अलोंग विद डेटा। ठीक है, उस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। देन यू विल हैव नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। शायद इससे पहले आपने ये कभी नहीं किया होगा, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आता है लाइफ में। आप लोगों को नोट्स बनाना आप यहाँ से सीख जाओगे कि कैसे लेक्चर नोट्स बनाए जाते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो नोट मेकिंग का एक क्वेश्चन है। नोट मेकिंग विल बी फॉर 5 मार्क्स, जिसमें कि आपको ऑन एन एवरेज 200 to 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, और उसमें भी देखो स्टेप मार्क, आई मीन आपको हर सेक्शन का अलग अलग मार्क मिल जाएगा। फॉर टाइटल यू विल गेट 1 मार्क, अगर सही अच्छा टाइटल आपने दिया तो 1 मार्क उसके लिए। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग के लिए भी 1 मार्क है आपको। ये सब हम अपने पेड बैचेस में करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो वो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कैसे होगा मैम। ठीक है, समरी आपको करनी है फॉर अराउंड 50 वर्ड्स, जिसमें कि कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया होगा, आपका जो भी क्रिएटिविटी होगी उसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स आपकी समरी के लिए। तो ये आपका रीडिंग स्किल का सिलेबस हो गया इस बार का। उसके बाद आ गया आपका ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो जितने बच्चों को ये डाउट था कि मैम ग्रामर होगी या नहीं होगी, तो बेटा ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर आएगी और उसमें भी देखो टॉपिक्स क्या रहेंगे, टेंसेज एंड क्लॉजेज। ठीक है, वैसे तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि ग्रामर के आप बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखो, बिकॉज बिना ग्रामर के क्या इंग्लिश, है ना, लिखोगे कैसे, राइट। तो हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, बट स्ट्रेस रहेगा टेंसेज एंड क्लॉजेस पर। उसमें भी देखो किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, गैप फिलिंग एंड ग्रामर इज फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस आएंगे रीऑर्डरिंग पर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा चेंज करना। आपको एक टाइप का सेंटेंस मिलेगा, यू हैव टू चेंज इट इनटू द अदर टाइप, राइट। ये हो गया आपका 7 मार्क्स का। उसके बाद राइटिंग स्किल्स मिलेगी आपको, शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें क्या रहेगा, एडवर्टीजमेंट लिखने को आएगा इस बार। ठीक है, एडवर्टीजमेंट होगा, अप टू 50 वर्ड्स आपको वहां लिखना है और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से एक आप करोगे और उसमें भी मार्किंग देखो डिवाइडेड है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भले, बट फॉर्मेट का 1 मार्क्स है, कंटेंट का 1 मार्क है और एक्सप्रेशन का भी 1 मार्क है, राइट। फिर आपको पोस्टर आएगा, पोस्टर भी आपको लिखना है, बनाना है, 50 वर्ड्स के लिए है। अगेन आपको इसमें भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 3 मार्क्स, सिमिलर डिवीजन जैसा कि एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन में था। फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क रहेगा, स्पीच आएगा आपके पास। ठीक है, आपको क्यूज मिलेंगे। ठीक है, आपको हिंट्स दिए जाएंगे जिससे कि आपका स्पीच आप लिख सकते हो 120 to 150 वर्ड्स में। और लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपको डिबेट भी मिलेगा। ठीक है, जो कि फॉर और अगेंस्ट दोनों में हो सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है, राइट। ठीक है, कोई भी कंटेम्प्रेरी, कोई भी टॉपिकल बर्निंग इशू जो रहेगा हमारा, जिस पर कि बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो वो आप कैसे एनहांस करोगे, वो टॉपिक्स पे कैसे कर सकते हो। यू कैन गो फॉर अ रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे से रीड आउट हैबिट बना लो कि एटलीस्ट आप एक आर्टिकल तो रोज का पढ़ ही रहे हो।
ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू टू टैकल दीज क्वेश्चंस. राइटिंग स्किल्स तो यहीं से बन जाएगा. ओके, and then finally the scene portion of your exam, which is the literature part, which will be for 31 marks. 31 marks का है ये आपका. ठीक है, आपकी दो बुक्स हैं, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स. हॉर्नबिल आपकी मेन बुक है, स्नैपशॉट इज द सप्लीमेंट्री. राइट, ठीक है. अब हॉर्नबिल में आपके पास प्रोज भी है एंड पोइट्रीज भी है, तो दोनों रहेगा. ठीक है, इक्वल डिविजन है लगभग पोइट्री एंड प्रोज का. तो देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब दिया हुआ है यहाँ पर आपको. पोइट्रीज में से आरटीसीज आएंगे. ठीक है, ओके, 3 मार्क्स की यहाँ से आरटीसी होगी. प्रोज में से भी आपको आरटीसीज आएंगे फॉर 3 मार्क्स. राइट, एंड देन स्नैपशॉट से भी आपको आएगा. ओके, प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा अगेन. ठीक है, आरटीसी ही कहते हैं इसको भी. तो तीनों से आपको हॉर्नबिल की प्रोज और पोइट्री दोनों से आरटीसी आएगा. स्नैपशॉट से भी आपको आरटीसीज मिलेंगे. ठीक है, अब इनमें क्या क्या चैप्टर्स हैं ये भी मैं बता दूंगी अभी आपको. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको हॉर्नबिल से. और बेस्ट पार्ट ये होती है कि आपको ना ऑप्शंस मिलेंगे. अगर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से आपको सिर्फ कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम आउट ऑफ 4 है ना. आपको 2 ही करने हैं 4 में से. तो ये थोड़ा सा एक इजी आपके लिए हो जाता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है, उसके बाद है स्नैपशॉट का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, इसमें भी आपको 2 का ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप 1 करोगे. ठीक है, और लॉन्ग आंसर तो दोनों से ही आएगा. एक हॉर्नबिल से आएगा, उसमें प्रोज या पोइट्री किसी से भी आ सकता है. एंड स्नैपशॉट से एक लॉन्ग आंसर तो 100% आएगा, विच विल बी फॉर 6 मार्क्स. ठीक है, तो वो आपको तैयार. और जितने भी हमारे लॉन्ग आंसर होते हैं वो यूजुअली थीम्स और कैरेक्टर्स उन सब पर ही आते हैं. ठीक है, जनरल आइडिया विच यू गेट फ्रॉम द चैप्टर. हमारी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट. तो हॉर्नबिल में से काफी बच्चों ने पुरानी एडिशन जिनके पास थी, अभी भी उनको नई आइडिया कि क्या चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, क्या डिलीटेड है. राइट, सो दीज आर द चैप्टर्स, यू कैन मार्क इट इन योर बुक्स. आप मार्क कर सकते हो, यही चैप्टर्स आपके हॉर्नबिल में हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ऑफ फोटोग्राफ. We have started with this chapter in our paid batches. ठीक है, तो if you want to then आप वहाँ join कर सकते हो. We are not afraid to die if we can be together. Another chapter from this book. Discovering that ये भी है. The Laburnum Talk, The Voice of the Rain, Childhood, The Adventures, Silk Road, Father to Son. ये सारे chapters हमारे हॉर्नबिल से हैं इस बार. ठीक है, then snapshots में देख लो एक बार. The Summer of the Beautiful White Horse, The Address, Mother's Day, Birth, The Tale of Melon City. ये सारे chapters. ठीक है, आप लोग मार्क कर लो. कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिलेबस जो है अपडेटेड है. यही सिलेबस हम कवर करेंगे ऑन टाइम विद अल्टीमेट रिवीजन. ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से हम लोग रिवीजन करेंगे. और 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, जिसमें से 20 मार्क्स विल बी फॉर योर इंटरनल असेसमेंट. तो स्कूल में भी हार्डवर्क करना है, 20 मार्क्स वो भी नहीं गंवाने हैं. ठीक है, इसमें आपका लिसनिंग स्किल्स का एक असेसमेंट रहेगा, स्पीकिंग स्किल्स का, एंड देन द प्रोजेक्ट वर्क. सो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि अब आपने बिल्कुल यू हैव ऑलरेडी पुल्ड अप योर सॉक्स एंड यू आर रेडी, है ना, अपनी इस 11th क्लास की जर्नी के लिए. आई विल सी यू इन माय पेड बैचेस स्टूडेंट्स. ऑल राइट, देन टिल देन बाय बाय, एंड आई होप दैट यू ऑल आर studying well, eating well, and enjoying well. Bye bye.